हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो जो कि हमारी नो योर एमबीए कॉलेज की सीरीज के अंदर है, उसके अंदर हम एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वो है आईएम बैंगलोर। आईएम बैंगलोर के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, एग्जाम कौन से एक्सेप्ट करता है, प्लेसमेंट्स क्या है, सारी की सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड आप हमारी स्टडी बज़ ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट के ऊपर www.studybuzz.co.in पे जाके आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसके अंदर आपको ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट और सारे फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अगर फ्रेंड्स हम बात करें आईएम बैंगलोर के बारे में, तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में जब भी एमबीए के बारे में बात आती है तो टॉप कॉलेजेस में आईएम्स का नाम आता है। और आईएम्स के अंदर भी जब टॉप आईएम्स के बारे में बात करते हैं तो तीन टॉप आईएम्स आते हैं जिनको हम कहते हैं आईएम ए बी सी, अहमदाबाद, बेंगलुरु या बैंगलोर एंड कैलकाटा। सो अगर आईएम बैंगलोर के बारे में बात करें तो आईएम एक्ट 2017 के बाद आईएम बैंगलोर को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बोल दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी लोकेशन, कि ये हाई टेक्नोलॉजी कैपिटल के अंदर लोकेटेड है एंड लीडिंग कॉर्पोरेट हाउसेस ऑफ द कंट्री वहां पे बैंगलोर के अंदर सिचुएटेड है। एंड ओवर द इयर्स आईएम बैंगलोर ने अपने आप को एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, रिनाउंड इंस्टीट्यूशन के तरह इस्टेब्लिश किया है इंडस्ट्री में, जिनके बच्चों ने, जिनके एल्यूमिनाई ने बहुत अमेजिंग तरीके से परफॉर्म किया है और अपना मार्क इंडस्ट्री के ऊपर छोड़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम टीचिंग के ऊपर फोकस नहीं करते, क्लासरूम टीचिंग को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ इनकलकेट करके कैसे मैक्सिमम तरीके से बच्चों को सिखाया जा सकता है, उनके अंदर स्किल डेवलप करी जा सकती है मैनेजमेंट की, वो आईएम बैंगलोर करता है। अगर फ्रेंड्स हम इंटरनेशनल रैंकिंग्स के बारे में बात करें तो आपको ऑलमोस्ट हर रैंकिंग के अंदर ये टॉप पोजीशन पे देखने के लिए आपको मिलेगा। चाहे एडुनिवर्सल की रैंकिंग हो, क्यूएस ग्लोबल एमबीए की रैंकिंग हो सेकंड पोजीशन पे, यूटी डैलिस की रैंकिंग हो सेकंड पोजीशन पे, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो फर्स्ट पोजीशन पे, क्यूएस मास्टर्स मैनेजमेंट की रैंकिंग पे सेकंड पोजीशन पे, एफटी मास्टर्स इन मैनेजमेंट के अंदर थर्ड पोजीशन पे, एनआईआरएफ के अंदर भी ये बहुत ऊंची पोजीशन के ऊपर आया था। उसके बाद क्यूएस चाहे एग्जीक्यूटिव एमबीए हो या एफटी एमबीए के अंदर सेकंड इन इंडिया ये आया है। एंड अमंग टॉप 3 ग्लोबली इन 2024 प्रोविजन ऑफ मूक्स, उसके अंदर भी ये थर्ड पोजीशन पे आया है। तो बहुत अच्छी रैंकिंग आपको इसके अंदर कॉलेज की देखने के लिए मिलेगी। अगर फ्रेंड्स हम इसके प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आज के बारे में वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम, जो कि इनका 2 ईयर फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो होता है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए, जिसको और दूसरे नाम से पीजीपी के नाम से भी जाना जाता है। एक और प्रोग्राम है इनका जो अब काफी फेमस होता जा रहा है, वो है इनका बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम। और भी कई तरीके के ये प्रोग्राम करवाता है। फॉर एग्जांपल 1 ईयर फुल टाइम जिसको हम एग्जीक्यूटिव एमबीए कहते हैं, या 2 ईयर वीकेंड प्रोग्राम भी, ये भी एग्जीक्यूटिव एमबीए ही एक तरीके की होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके एमबीए के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है कि आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए। रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कंपैरेटिवली कम होता है। एंड जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर भी अपनी डिग्री के अंदर या क्वालिफिकेशन के अंदर, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा आपको कोई भी सेपरेट फॉर्म आईएम बैंगलोर का नहीं भरना होता, क्योंकि जब आप कैट का फॉर्म भरते हो तो उसी के अंदर आपको कॉलेज सिलेक्ट करना होता है और उसके अंदर जब आप आईएम बैंगलोर को सिलेक्ट कर लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली आईएम बैंगलोर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यानी कि कोई भी सेपरेट फी नहीं पे करनी, कोई भी सेपरेट फॉर्म नहीं भरना।
अगर फ्रेंड्स हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करें कि कितनी सीट्स हैं आईएम बैंगलोर के अंदर, तो जो इनका एमबीए या पीजीपी का प्रोग्राम है उसके अंदर 2021 के बैच के अंदर 483 सीट्स थी, जो काफी डिसेंट नंबर है यहाँ पे, जिसमें से एक सीट आपको अपनी कन्वर्ट करनी है। अगर फ्रेंड्स हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो एडमिशन प्रोसीजर इसका ऑलमोस्ट वही है जो बाकी सारे टॉप आईएम्स का है, यानी कि कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैट स्कोर, पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस, वर्क एक्सपीरियंस, जेंडर डाइवर्सिटी, इन सारी चीजों के ऊपर ये बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं अपने सेकेंड राउंड के लिए, जो कि होता है इनका वैट का राउंड, रिटन एबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू का राउंड, एंड रेलेवेंट वर्क एक्स को भी यहाँ पे मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद ये सारी चीजों को करने के बाद, हर एक चीज को प्रॉपर वेटेज देने के बाद एक फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर निकलता है, जिसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होता है। अगर फ्रेंड्स मैं मिनिमम कट ऑफ के बारे में बात करूं, तो अगर कोई बच्चा आईएम बैंगलोर में एडमिशन लेना चाहता है तो ये मिनिमम कट ऑफ आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर किसी को कॉल चाहिए शॉर्टलिस्ट होने की, तो उसको मिनिमम कट ऑफ भी क्लियर करनी है एंड ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, लेकिन अगर आपकी मिनिमम कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही या सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही, तो आपको कॉल नहीं आएगी। एंड अगर आप सेक्शनल क्लियर कर लेते हैं एंड अगर आपकी ओवरऑल नहीं अचीव होती, तो भी आपको कॉल नहीं आएगी। तो दोनों चीजें आपको करनी है। फॉर एग्जाम्पल जनरल के लिए मिनिमम 85 परसेंटाइल, एनसीओबीसी के लिए 75, ईडब्ल्यूएस के लिए 75, एससी के लिए 70, एसटी के लिए 65 एंड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए 60 परसेंटाइल। इसके बाद फ्रेंड्स अगर 10th एंड 12th क्लास के मार्क्स के बारे में बात करें, तो 10th एंड 12th क्लास को ये इस तरीके से वेटेज देने वाले हैं कि जो भी स्कोर होगा उसको 90th परसेंटाइल स्कोर से डिवाइड ये करेंगे। इस तरीके से ये बच्चों को 10th एंड 12th के मार्क्स उस तरीके से देंगे। अगर वर्कएक्स के बारे में बात करें कि वर्कएक्स को कितनी वेटेज दी जाएगी, तो इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला लगाया है 8x/36, और x क्या है, x है नंबर ऑफ मंथ्स का जो आपका वर्कएक्स है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, डिवाइड करेंगे 36 से। एंड अगर आपका वर्कएक्स 3 साल से ज्यादा का है तो आपको फिर 8 मार्क्स मिलेंगे। एंड एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो आपका रेलेवेंट वर्कएक्स होना चाहिए, यानी कि फुल टाइम कॉर्पोरेट वर्कएक्स आफ्टर ग्रेजुएशन को ही रेलेवेंट वर्कएक्स माना जाता है। किसी भी लाइफ प्रोजेक्ट को, इंटर्नशिप को, अप्रेंटिसशिप को किसी भी तरीके का वर्कएक्स नहीं माना जाता। आपसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स मांगी जाएंगी आपकी जॉब की, जिसके अंदर एक्सपीरियंस लेटर भी हो सकता है, सैलरी स्लिप्स भी हो सकती है, या कोई भी प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। इसके बाद अगर फ्रेंड्स हमें कॉल चाहिए, यानी कि हमें आईएम बैंगलोर की अगर कॉल चाहिए वैट और पीआई के लिए, तो हमें किस तरीके से वेटेज दी जाएगी, तो कैट को 40 पॉइंट्स दिए जाएंगे, क्लास 10th के मार्क्स को काफी अच्छा वेटेज 20 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, क्लास 12th को 10 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, बैचलर्स डिग्री को 20 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, वर्क एक्स को 8 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, एंड जेंडर डाइवर्सिटी को 2 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। अगर मैं कैट के बारे में बात करूं तो आउट ऑफ 40 पॉइंट्स वीएआरसी को 14 पॉइंट्स है, डीआईएलआर को 16 पॉइंट्स है, एंड क्वांट्स को 10 पॉइंट्स है। अगर फ्रेंड्स मैं फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर के बारे में बात करूं कि फाइनल कॉम्पोजिट लिस्ट जो है वो किस तरीके से बनेगी, तो उसके अंदर कैट को 25 पॉइंट्स दिए जाएंगे, क्लास 10th के मार्क्स को 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे, क्लास 12th के मार्क्स को 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे, बैचलर्स डिग्री को 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे, वर्कएक्स को 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे, वैट के स्कोर को 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे, एंड मैक्सिमम पर्सनल इंटरव्यू की वेटेज को 30 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर मैं कैट के बारे में बात करूं तो 25 पॉइंट्स को किस तरीके से दे रहे हैं, 8.75 पॉइंट्स वीआरसी को दे रहे हैं, 10 पॉइंट्स डीआईएलआर को दे रहे हैं, एंड 6.25 पॉइंट्स से क्वांट्स को दे रहे हैं। एक चीज इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत क्लियरली बताई हुई है, उन्होंने ये बताया है कि अगर किसी बच्चे के गुड एकेडमिक्स एंड वर्क एक्सपीरियंस है, बट वो नैरोली वो किसी तरीके से कैट कट ऑफ को मिस कर जाता है, तो वो उस बच्चे को प्रेफरेंस देंगे इन कंपैरिजन टू दैट स्टूडेंट जिसकी कैट कट ऑफ तो क्लियर हो रही है बट उसके पुअर एकेडमिक्स है या वर्क एक्स अच्छा नहीं है।
बार बार इन्होंने फोकस किया है कि अगर आपको IIM बैंगलोर के अंदर एडमिशन चाहिए तो आपके पास गुड एकेडमिक्स, गुड वर्क एक्स और आपकी कैट कट ऑफ भी होनी चाहिए, तो ये आपको कॉल देंगे। अगर फ्रेंड्स हम फी स्ट्रक्चर एंड कट ऑफ के बारे में बात करें तो जो 2 इयर्स का जो MBA फुल टाइम PGP प्रोग्राम है उसकी जो फी स्ट्रक्चर है वो 23 लाख रुपीस है, जिसके अंदर आपकी ट्यूशन फी कवर है, लाइब्रेरी, इंटरनेट, केस परमिशन, रॉयल्टी, कोर्स मटेरियल, हॉस्टल रूम रेंट, सर्विस चार्ज, मेडिकल इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एलुमनाई एक्टिविटी, ये सारी चीजें हैं। मेस चार्जेस इसके अंदर एडिशनल है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें फी स्ट्रक्चर की तो आपको ये अमाउंट के लिए बिल्कुल भी वरी होने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग IIM बैंगलोर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी बच्चों को प्रोवाइड करता है एंड सिंस अगर आपका IIM बैंगलोर में एडमिशन हो जाएगा तो बहुत सारे अमेजिंग या बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो आपको इजीली लोन प्रोवाइड करेंगे, जिसको आपको रीपे करना होगा आपकी जॉब लगने के बाद। अगर फ्रेंड्स मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो IIM चाहे अहमदाबाद हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे कैलकटा हो, इनको लेके माइंड में एक परसेप्शन है कि आपको तो यहाँ पे 99.9 परसेंटाइल चाहिए, 99.89 चाहिए, 99.8 चाहिए, 99.7 चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन कॉलेजेस की कोई भी फिक्स्ड कट ऑफ नहीं है। ये डिटरमाइन करता है कि आपकी एकेडमिक, आपका डिसिप्लिन कौन सा था, आपका जेंडर क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, इन चीजों के ऊपर कट ऑफ डिटरमाइन करती है। तो हमारा फोकस कैट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम परसेंटाइल लाने का होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से आप इसकी कट ऑफ को पहले से जज नहीं कर सकते। अगर फ्रेंड्स हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो 440 स्टूडेंट्स थे इनके, नंबर ऑफ ऑफर्स 481 थे, नंबर ऑफ कंपनीज 120 कंपनीज आई थी, जिसमें से 8 ओवरसीज ऑफर्स थे। 9 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने प्लेसमेंट्स के लिए ऑप्ट ही नहीं किया एंड जो नंबर ऑफ ऑफर्स ड्यूरिंग फाइनल प्लेसमेंट वीक में जो थे वो 178 ऑफर्स मेक किए गए थे। अगर फ्रेंड्स हम सेक्टर वाइज ब्रेकअप करें कि किस किस सेक्टर में कितनी प्लेसमेंट हुई है तो मैक्सिमम बच्चा कंसल्टेंसी के अंदर गया है जो 1/3 से भी ज्यादा है, फिर ई कॉमर्स में है, फाइनेंस में है, जनरल मैनेजमेंट में है, IT के अंदर है, ऑपरेशंस के अंदर है, सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर है एंड बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर है। अगर फ्रेंड्स हम टॉप रिक्रूटर्स के बारे में बात करें तो मैक्सिमम हायरिंग एक्सेंचर ने करी है, फिर Amazon ने करी है, बेन ने, गोल्डमैन ने, मैकिन्जी ने, BCG ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, पेटीएम ने एंड वेदांता लिमिटेड ने। अगर कॉम्पनसेशन डिटेल्स के बारे में बात करें तो मीडियन एंड एवरेज दोनों की दोनों जो हमारी CTC है वो अप्रोक्सीमेटली 29 लाख के पास है। अगर आपका IIM बैंगलोर में एडमिशन हो जाता है और अगर आप वहां के टॉप 25% के अंदर आते हो तो आपकी ये जो सैलरी है वो इससे भी सब्सटैंशियली ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। तो फ्रेंड्स अगर IIM बैंगलोर में किसी बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो उसको अपनी MBA करने के बाद एक अमेजिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अपने करियर में देखने के लिए मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था IIM बैंगलोर के बारे में। आई होप अब सारी की सारी चीजें IIM बैंगलोर को लेकर आपके माइंड में क्लियर है। अगर आप पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो जो कि है www.studybus.co.in। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।